नवल जी, आप लोगों को क्या इस बात का एहसास है कि आप लोगों ने पीएम के हाथ में सबसे बड़ा मुद्दा थमा दिया है? इसे थाली में सजा के जिसे थमाया जाता है वैसे मुद्दा थमा दिया है। अब हर जगह, हर मंच से, हर रोज वो यही बता रहे हैं, सोशल मीडिया से लेकर अपने खुद के भाषण में, कि ये देश मेरा परिवार है और देश मेरे लिए खड़ा हो जाएगा। देखिए अंजना जी, ये उतना ही बड़ा झूठ है जितना बड़ा झूठ 2 करोड़ रोजगार का बात था। ये तो उतना ही बड़ा झूठ है जितना 15 लाख रुपए की बात झूठ थी। ये उतना ही बड़ा झूठ था कि 2022 तक सबको घर दे देंगे। ये उतना ही झूठ था जितना झूठ 3 कृषि कानून वापस लेने में हुआ। प्रधानमंत्री जी झूठ बोलने के लिए जाने जाते हैं और पूरा जग जाहिर है। आपने ये देखा होगा कि बार बार बिहार में जाकर कहते हैं कि यहाँ पर जंगल राज था। जंगल राज का कोई साक्ष्य नहीं देते हैं, खाली बोलते हैं जंगल राज है, जंगल राज है और जंगल राज का युवराज है। अगर पैमाने पे देखा जाए तो गुजरात तो दंगा राज है। जिस गुजरात के जिस समय मुख्यमंत्री थे उस समय तो दंगा राज था, और ये कोई और नहीं, उन्हीं के दल के प्रधानमंत्री ने कहा था कि भाई आप तो जो आपका कर्तव्य है वो भूल गए। इसका तो साक्ष्य है कि उनका अपने यहाँ पर वास्तव में मसला ये है कि पूरा देश उनसे सवाल पूछ रहा है कि आपने 10 साल में मुद्दों पे क्या काम किया है। उनके पास कोई जवाब नहीं है। जहां तक जंगल राज की बात है, आप बताइए ना, बिहार से आप भी आती हैं, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप केस किसके समय काल में हुआ था? उससे घिनौना कोई कार्यक्रम हुआ है क्या? नंबर 1, सृजन का जो बिहार में कितना बड़ा घोटाला हुआ, उसमें भाजपा के नेताओं की बहन और भतीजी डायरेक्टली इन्वॉल्व है। आपने कोई कहीं उत्तर मिला उससे? तो ये बात कहने की है और कुछ कहने की और है। तो प्रधानमंत्री बार बार इसलिए बिहार जा रहे हैं और झूठ भी कई बार बोल चुके हैं कि दरभंगा में एम्स बन गया। गृह मंत्री बोले कि कहीं पे हवाई अड्डा से लोग आना जाना शुरू कर दे। ये तमाम तरह का झूठ इस बार चलने वाला नहीं है। रोजगार की अगर बात होगी तो बिहार में तेजस्वी यादव का नाम होगा। और आपने देखा होगा पिछले इतवार को, संडे को कितना भीड़ आया था। उनको पता है कि जो 17 महीना में काम हुआ है वो 17 साल में भाजपा नहीं कर पाई है। जो वित्त मंत्री 2020 में छोटा सा जवाब मनोज जी से फिर मैं रिस्पॉन्स 19 लाख रोजगार देंगे। भीड़ तो नवल जी 19 में भी आया था। ठीक है, मुझे मालूम है कि आपकी बाध्यता क्या है, आपकी बाध्यता क्या है मुझे मालूम है, लेकिन कम से कम कंप्लीट तो करने दीजिए। ये कौन सा डिबेट है? इतना मजाक करने का क्या जरूरत है? देश से क्या बाध्यता है? अरे आपको कौन बोल सकता है? क्या आपको बात तो जहां नहीं, मजाक ये है कि अगर हम बिल्कुल आपकी बाध्यता हो सकती है। कल भी आपने जवाब नहीं देने दिया। सुधांशु जी झूठ बोल रहे थे, मैं अभी भी चुनौती। आप बताइए ना क्या बाध्यता है? क्यों नहीं जवाब देने देते हैं आप? मैं जब बोल रहा हूं तो आप क्यों रोककर उनसे पूछ रहे? आप उनसे सवाल तो पूछिए। 19 महीना में आईना रखिए अपने सामने, दिखेगा चेहरा। पिछले बार थी 2000। नवल किशोर, त्वरित जवाब दे। 1 2 3 बार आपको दोहरा के बता दे रही हूं कि मुझ पर निजी अटैक करने के लिए मेरे चैनल का इस्तेमाल करना बंद कीजिए। अगर आपको अपनी पार्टी की तरफ से कुछ कहना है कहिए। अभय जी भी कह रहे हैं और तमाम है, 3 विपक्ष की पार्टियां यहां पर है, बीजेपी की तरफ से 1 प्रतिनिधि है, तो मुझे जवाब उनसे लेना है और ये मैं तय करूंगी। इसलिए आपको जितना चीखना है और आरोप लगाना है आप लगा सकते हैं। मैं इस पे त्वरित और एकदम स्पेसिफिक जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि जंगल राज का प्रमाण दीजिए। आप ही दे रहे, कह रहे कि 17 महीने में जो हुआ वो 17 साल में नहीं हुआ। तो माए बाप की भी तो सरकार थी 90 से लेकर 2005 तक, तो नहीं किया ना आपने? क्यों नहीं किया? उस समय कौन सा जो रोजगार दिया जा रहा था, जरा देख लीजिए। और मैं इस पे अभी आपको फैक्ट बताता हूं। तेजस्वी यादव बोलते हैं 17 महीने में हमने 5 लाख सरकारी नौकरी दी। इनके जो मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता है शक्ति यादव कहते हैं 2 लाख नौकरी दी। अब इसमें से बता दीजिए कि कौन सा असली आंकड़ा है। दूसरी बात, बिहार में तो अभी जनता भी समझ नहीं पा रही है कि आप लोगों का असल चेहरा है क्या। कभी नीतीश बाबू के खिलाफ, कभी नीतीश बाबू के साथ। अंजना जी गोल पोस्ट चेंज मत कीजिए, एकदम गोल पोस्ट चेंज नहीं हो रहा है। एकदम मुझे पहले ये विषय तो समाप्त करने दीजिए। एक व्यक्ति कह रहा है 5 लाख सरकारी नौकरी दी, दूसरा उनका राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता कह रहा है कि 2 लाख। तय कर लेना, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के कौन सा झूठ परोसना है वो तय करके आए ना ये सारे लोग मिलके। अच्छा दूसरी बात, पूरी बात हो जाने दीजिए। इसके बाद आपने कहा हम तय नहीं कर पा रहे। मानिए इनसे अभी इन्होंने सृजन स्कैम का बोला। सृजन स्कैम 2015 का है ना, मैं भी थोड़ा बहुत बिहार को जानता हूं। तो 2017-15 में ये थे ना नीतीश जी इनके साथ, क्यों नहीं? 17 महीने की सरकार थी तो काहे जांच शुरू करा दी? शुरू करवा देते ना, मनोज जी करवा देते, क्यों कर दिया? घेरने के लिए अनेकों मुद्दे हैं। क्या उन अगर मौका आप गवाएंगे ना, अगर आप परिवार पर निजी हमले करेंगे, महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर
बहुत सारी जी। तोपें निकल सकती हैं विपक्ष की तरफ से सरकार के खिलाफ। जी हाँ, ठीक बात है आपकी, बहुत सारी तोपें निकल सकती हैं और निकल भी रही हैं, लेकिन बीजेपी की और देश के प्रधानमंत्री जी की जो उनकी राजनीति करने का जो उनका तरीका है और उनका जो आचरण है कि जिन मुद्दों को, जिन सवालों को वो चुनाव के समय बहुत मजबूती से उठाते हैं, उन्हें मुद्दा मानते हैं, जैसे ही चुनाव बीत जाता है उन्हीं के सहयोगी और उन्हीं के कैबिनेट के साथी उसे जुमला बता देते हैं। वो शाम के बेरोजगारी के सवाल पर और शाम के महंगाई के सवाल पर सुबह मंदिरों में वो कुछ रखवा करके दंगा कराने वाली विचारधारा के समर्थन में खड़े दिखते हैं। प्रधानमंत्री जी से ये लोग पूछना चाह रहे हैं कि 2 करोड़ रोजगार वाली गारंटी कोई अमेरिका का राष्ट्रपति तो दिया नहीं था, ये 15 लाख तो आपके खाते में आ जाएंगे, ये भी गारंटी किसी दूसरे देश के नेता नहीं, वही नरेंद्र मोदी जी ने कहा था। अगर इस देश के किसानों की आय किले ठोकवाने से और 700 किसान शहीद हो गए, जो साथी हैं किसान कौन सा गलत काम कर रहा है? किसान ने कहा कि इस देश में सिर्फ 23 फसलों पर भी, जो रबी, खरीफ और जायद की फसलें अंजना, उसमें सिर्फ 23 फसलों पर एमएसपी सरकार देती है, सभी फसलों पर नहीं देती है। आप उनके एमएसपी का वादा, अगर सभी चीजों का वादा किया जा सकता है, अगर इस देश में बड़े उद्योगपतियों का 15 लाख करोड़ राइट ऑफ किया जा सकता है, तो 12 लाख करोड़ रुपए इस देश के अन्नदाता का क्यों नहीं दिया जा सकता है? और जो साथी बोल रहे थे उनको बस यही कहना चाहूंगा कि तेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं, कमाल है तुम्हें फिर भी यकीन नहीं, और तेरी जबान है झूठी जमहूरियत की तरह, तू एक जलील से गाली से बेहतरीन नहीं। जो लोग सवाल कर रहे हैं, जो लोग निर्भीक सवाल कर देंगे, मुद्दा उठा देंगे, उनके घर ईडी चली जाए। परिवारवाद मैं जानना चाह रहा हूं, ये देश का नौजवान, गली किसान कूचे से आता हुआ नौजवान जानना चाह रहा है। रिंकू सिंह क्रिकेटर है, उनके माता पिता भी जानना चाह रहे होंगे कि जय शाह कितना अच्छा क्रिकेट खेलते थे। ये देखिए, ये आर्थिक भ्रष्टाचार है, आर्थिक परिवारवाद है। एक लाइन में पूरी कीजिए, फिर जवाब लेंगे इनसे। जी जी जी, मैं ये कह रहा हूं कि जो ये सरकार है अंजना, अब जो लोग बुनियादी सवाल कर रहे हैं, आज कच्चे तेल की कीमत क्या है? बहुत साधारण सवाल, $82 प्रति बैरल है, और डीजल पेट्रोल की कीमत क्या है? लगभग 100 रुपए है। लेकिन उस दौर को याद करिए जब कच्चे तेल की कीमत $130 प्रति बैरल थी और इस देश में डीजल पेट्रोल की कीमत 55 रुपया और 60 रुपए थी। तो लोग बुनियादी सवाल करेंगे, जो सरकार 2 करोड़ रोजगार हर साल का वादा की, वो 9 साल बीतने के बाद मनोज जी, ये जो तमाम बातें आप यहाँ बता रहे हैं, वो अखिलेश जी ने लालू प्रसाद यादव जी को क्यों नहीं बताई? उन्होंने तो बुनियादी सवाल संतान पर पूछ लिया। क्या जरूरत है ये करने की? बताएं अखिलेश जी उनको। ये आप लोग सब बोले कि इस तरह का निजी हमला करके आप बीजेपी को ही हथियार देते हैं। अंजना जी देखिए, जो दूसरों के प्रति अमर्यादित आचरण करे, उसे अपने प्रति भी, माननीय अखिलेश जी का जो सवाल आप कर रही हैं, मैं समझता हूं कि भारतीय राजनीति में और भारतीय राजनीति के क्षितिज पर एक ऐसा उभरते हुए सूरज है जिनको आप भी जानते हैं। कोई नहीं कह सकता कि किसी के प्रति हमारे नेता ने कभी भी अभद्र भाषा व्यवहार का एक भी शब्द और एक भी लफ्ज बोला। हमारे नेता कभी इन सब चीजों के सख्त वो खिलाफ है। लेकिन सवाल यह है कि जो लोग दूसरे को कपड़ा देख के पहचान लेते हैं, जो लोग ऐसे लोगों को मिनिस्टर बनाते हैं जो देश के राजधानी में कहते हैं कि गोली मारो वाला नारा लगाते हैं, अब जवाब दीजिए। ठीक है, अब जवाब सुनिए मनोज जी, कैसे आशा करते हैं? जवाब दीजिए। मैंने किसी के बीच में बोला नहीं, तो मुझे 30-40 सेकंड दे दीजिए। उन्होंने कहा कि हमारे नेता उभरते हुए सितारे हैं आचरण के विषय से। सुन लीजिए ये बात को। वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस, सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? ये उभरते सितारे बंसल जी बेबंद में दुखी थे कांग्रेस। तो देखिए, मेरी बात हो जाने दीजिए। ये गलत है ना, ये गलत है, ये वन साइडेड है। नीतीश बाबू के निकाले। अरे भाई अंजना जी, ये सरासर डीएनए आ जाएगा, डीएनए आ जाएगा। मैं सबसे काउंटर कर रही हूँ, आपसे भी कर रही हूँ। 15 लाख वाला नहीं, आपके फोन में 15 लाख वाली वीडियो है कि नहीं? शहनाज, आपके फोन में 15 लाख वाली वीडियो है? ठीक है, जवाब सुनिए। मनोज समय पर भी बोल रहा हूँ, मैं कभी बीच में डिस्टर्ब नहीं करता। मनोज जी जवाब सुनिए, मनोज जी जवाब सुनिए, आवाज नीचे कीजिए। अंजना जी, मैं इसलिए सुनाता हूं क्योंकि मैं राजनीति में एक लौता ऐसा व्यक्ति हूं कि मैं प्रूफ लेकर आता हूं हर बात का, ताकि कोई हवाई बात ना हो। राहुल गांधी जी जैसी आदत नहीं है। और अभी राहुल गांधी को क्या एडवाइसरी देंगे कोई? भाई वो तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको बोला झूठ मत बोलो, सर्टिफाइड झूठे निकले वो। उनको तो कन्विक्ट किया गया ओबीसी को गाली देने के लिए, तब भी वो नहीं सुधर पा रहे हैं।
तो छोड़ देते हैं। अभी उन्होंने ऐश्वर्या राय जी के बारे में, जो ओबीसी समाज से आती है कर्नाटका की, उनको नाचने वाली कह दिया, उनको दिखाई दे रही थी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में। तो राहुल गांधी को एडवाइस नहीं, राहुल गांधी को रिटायरमेंट की जरूरत है। अब छोड़ दीजिए उस विषय पे, मैं एक एक करके, मैंने तो हिमाचल प्रदेश में महंगाई के बारे में भी बोला, मैंने तो किसान की एमएसपी केरला में कब आप देने वाले हैं वो भी पूछा, तो उस पर तो कोई जवाब नहीं। मैंने 2 करोड़ नौकरियां कैसी मिली है, मैंने उसका आंकड़ा दिया। आप लोग हिमाचल के 1 लाख नौकरियों का बात नहीं कर पाए, परंतु छोड़ देते उस विषय को। अब मैं एक एक करके दूसरे जो सवाल इन्होंने उठाए, इन्होंने कहा कि लोकतंत्र को बचाना है। मान्यवर, बंगाल में अधीर रंजन कहते हैं कि लोकतंत्र को ममता दीदी मार रही है, खेरा गिरफ्तार होता है तो पंजाब में आम आदमी पार्टी मार रही है, जब केरल में कोई घटना होती है तो पिनराई विजयन मार रही है, कांग्रेस पार्टी कह रही है, और केंद्र में आकर आप लोग इन लोगों के साथ मिलकर लोकतंत्र बचा रहे हैं। वाह भाई वाह। और आखिरी बात में एक टिप्पणी करना चाहता हूं, देखिए, इनसे सिर्फ इतना पूछे, दंगे करवाने वाली मानसिकता के बारे में उन्होंने कहा, यह सनातन को समाप्त करने की कौन सी मानसिकता है जी? ये राम भक्तों पर गोलियां चलाना, रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है, राम मंदिर जो है गुलामी की निशानी है, हिंदू धर्म जो है वो सिखाता है कि अल्पसंख्यकों को मारना, ये किसकी मानसिकता और किसकी विचारधारा है? बताइए जरा एक